नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के सांख्य योग पीठाधीश्वर योगी रामानंद दास जी महाराज का नगर के परानापुर स्थित जयप्रकाश उपाध्याय के आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। धार्मिक कवि पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, साहित्यकार संजय कुमार पांडे सरस, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, जयप्रकाश उपाध्यक्ष अमर बहादुर यादव, हरीश उपाध्याय, आशुतोष सिंह, रजत, कविकांत उपाध्याय, सुरेंद्र उपाध्याय आदि ने माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कवि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने उन्हें स्वरचित पुस्तक श्री राम महिमा सागर भेंट किए। योगी रामानंद सागर दास योगी रामानंद दास महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के ऊपर लगाए गए आरोपों को मिथ्या बताते हुए कहा कि इससे मानवता का घोर अपमान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप लगाने वाला खुद आशुतोष व्यभिचारी और हिस्ट्री सीटर है। कार्रवाई तो उसके विरुद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का पद भारतीय सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पूज्य है। आज के समय में शंकराचार्य की महिमा गरिमा को धूसरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म के ऊपर राजनीति का असर आ गया है, इसलिए शंकराचार्य के ऊपर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पूरा हिंदू समाज दुखी है और इस आरोप के लगने से पूरा संत समाज दुखी है। उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की है। क्या कुछ कहना है योगी रामानंद दास जी महाराज का, सुनिए। आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन परंपरा करीब करीब 2500 वर्ष हो चुके हैं। भगवान गौतम बुद्ध के उपरांत में एकमात्र शंकराचार्य जी का भारतीय सनातन संस्कृति में पूज्य पद माना जाता है और बहुत ही आदर और गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। आज के समय में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की दृष्टिकोण का जो नज़रिया बदला है, उसके कारण से काफ़ी शंकराचार्य की महिमा गरिमा के लिए धूल दूषित किया जा रहा है। सबसे पहले चाहे माननीय मोदी जी हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उसका जो राजनीतिक विषय है उसी तक हस्तक्षेप रखना चाहिए, लेकिन धर्म के ऊपर भी राजनीति का असर आ गया है, इसलिए उनके ऊपर में मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने का आइडिया और सूझबूझ बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो एक व्यभिचारी आदमी के द्वारा लगाए गए हैं। ना वो संत है, ना महात्मा है, कहीं से कहीं तक नहीं, वो अपराधी है। यदि कल मोदी के ऊपर में वही आरोप लगा दिए जाएँ, योगी जी के ऊपर में वही आरोप लगवा दिए जाएँ, झूठे तथ्य, हम लगवा सकते हैं, आप भी लगवा सकते हो। हज़ारों लाखों लोग हैं जो लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या योगी मोदी अच्छा अनुभव करेंगे? जब उनकी मानहानि होगी, जब उनका वो अपमानित किया जाएगा। महाभारत में एक ही शब्द, एक ही उदाहरण दिया गया है, आत्माना परिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता है जो आचरण, वो दूसरों के प्रति ना करें। जब योगी जी के ऊपर में मुलायम सिंह जी ने मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाला था, तो योगी जी रो रहे थे। तो मैंने क्या कौन सा गलत काम किया है? वही काम यदि योगी जी के पास रिपीट कर दिया जाए, या मोदी के ऊपर में करवा दिया जाए, हमारे ऊपर करवा दिया जाए, आपके ऊपर में करवा दिया जाए, यदि आप निर्दोष हैं, तो आपको कितना खराब लगेगा, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। आपकी राजनीति, आपका विचार तारतम्य यदि नहीं मिलता है, विचारधारा, वो बात अलग है, लेकिन निर्दोष आदमी, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी पार्टी का हो, उसके ऊपर मिथ्या आरोप नहीं लगना चाहिए। पूरा हिंदू समाज दुखी है और जो खास करके लोग सोच रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, ये मज़े की बात नहीं है। कल एक दिन उनको भी देखने पड़ेंगे। सरकार चेंज होने दीजिए, कभी न कभी उनको भी ये दिन देखने पड़ेंगे। जो अपमान का दौर अभिमुक्तेश्वरानंद जी या किसी को भी देखना पड़ रहा है, उनके लिए भी देखना पड़ेगा। ये तो सामान्य सी बात है। और वो भी ऐसे अनाचारी व्यभिचारी के द्वारा आपने आरोप लगाया है जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना संत है, ना महात्मा है। लेकिन तथाकथित जो मीडिया, जो धोखे वाली मीडिया है, वो ये साबित करना चाहती है कि शंकराचार्य व्यभिचारी हैं, या नेता लोग साबित करना चाहते हैं तो व्यभिचारी हो गए हैं। लेकिन इस आरोप लगाने का प्रयोजन यह होगा कि हमारा संत समाज ही बदनाम होगा, हिंदू धर्म ही बदनाम होगा। मानवता का घोर अपमान है, केवल धर्म कर्म का नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारा कहना ये है कि ये पहली बात तो एफआईआर रद्द होना चाहिए थी। एफआईआर को रद्द करने के बाद में उस आशुतोष ढोंगी के ऊपर में मुकदमा होकर के उसको जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन मीडिया और सरकार प्रोत्साहन कर रही है, निंदनीय कार्य है। श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरुदेव अवैधनाथ जी कहा करते थे
कि शंकराचार्य पद की गरिमा हमारे लिए स्वयं रखनी पड़ती है। खड़े होकर के स्वागत किया था। यदि शंकराचार्य आते थे, चाहे वह वासुदेवानंद जी हों, चाहे विद्या भास्कर जी हों या निशिलानंद सरस्वती जी हों, 2006 का सम्मेलन गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी गोरखपुर में हुआ था, तो उसमें स्वामी अवैधनाथ जी महाराज जी ने ही स्वयं स्वागत करके, अभी मुक्तेश्वरानंद उस समय उत्तराधिकारी थे, गद्दी के अधिकारी भी नहीं हुए थे, सामान्य ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे, तब गोरखनाथ मंदिर में उनका स्वागत हुआ था। तो सबसे पहले जो अपना फोटोग्राफी उसको देखना चाहिए और ये नहीं भूल जाना चाहिए कि तुम साधु संत हो। यदि अभी मुक्तेश्वरानंद बदनाम होंगे तो योगी आदित्यनाथ ही बदनाम होंगे। 2018 की बात है, एक नाथ संप्रदाय के महात्मा ने एक अराजकता का कार्य कर दिया था, तो योगी के पास में शेरनाथ जी पहुँचे, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं और जूनागढ़ गिरनार से आते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद नाथ के लिए जेल में डलवाना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के शब्द थे कि ये आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ज़मीन का मामला अलग हो सकता है, यदि संत परंपरा के किसी व्यक्ति को जेल में डलवाओगे आप तो नाथ संप्रदाय बदनाम होगा। यदि आपको नाथ संप्रदाय का इतना दुख हो सकता था तो जो सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं शंकराचार्य पद, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात नहीं है, ये पूरे भारतीय समाज और कानून की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। नेताओं की नकली FIR जब रद्द होती हैं, केस नहीं लिया जाता है, तो एक सड़ियल मड़ियल आदमी के बिना प्रूफ के किसी व्यक्ति को सताना, किसी मीडिया ट्रायल करना, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा मानवता का अपमान कुछ हो नहीं सकता है।